चसाना के इलाका तूली बी में आप देख सकते हैं लोग किस तरह एक शख्स को जो डॉक्टर की तरफ ले जा रहे हैं, किस तरह एक उस दौर की कंडीशन को जाहिर कर रहे हैं जो आज से तकरीबन 20 या 30 साल पहले गुजर चुका है। आप अंदाज़ा लगाएं, जहां इस वक्त तक डिजिटल इंडिया की बात की जाती है और ख़ास करके इस वक्त सरकार की जानिब से दस्तयाब होने वाली तमाम सहूलियात की बात की जाती है, वहीं पर ये करारा तमाचा है सरकार के लिए जो आपकी आंखों के सामने है, क्योंकि इसको देखने के बाद ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस इलाका के अंदर जो सड़कों को तामीर करने की कोशिश की थी, सिर्फ़ और सिर्फ अर्थ वर्क करके उसको छोड़ देना और लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर देना है। आप यहाँ से इन तस्वीरों से समझ सकते हैं सरकार के लिए इससे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है। जहाँ इस वक्त डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, वहीं दूसरी जानब वही चीज़ें सामने आ रही हैं जो आज से तकरीबन 30 साल पहले थी। तो आप यहां से ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, जहां सरकार क्रिटिसिज्म करती है और अपोजिशन को टारगेट करती है, वही दौर इस वक्त भी नज़र आता है। जहां पे अपोजिशन जिस तरह के हाल में लोगों को छोड़कर आई थी, आज भी वही दौर नज़र आ रहा है। ये लोग जो हैं, ये डॉक्टर के जब जाते हैं तो इन्हें किसी मरीज़ को डॉक्टर की तरफ ले जाना होता है, तो ये इस तरह की पालकी जो देसी पालकी बनाते हैं उस पे लोगों को ले जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये इलाका तूली बी का है और यहाँ पर लोग किस तरह मुसीबत का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके यहाँ के एमएलए साहब से गुजारिश है, अगर उनके पास कोई मयसर ताकत हो तो वो इन लोगों को सहूलियात फराहम करें, नहीं है तो इन लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए। इन लोगों के साथ जो सलूक हो रहा है उस पर खसूसी नज़रसानी होना ज़रूरी है। इस वक्त वहाँ पे इलेक्टेड जो एमएलए हैं उन पे लोगों की तवक्कात हैं, तो आने वाले वक्त में वो उनके लिए क्या कुछ कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है और ये सवाल पैदा होता है। उम्मीद करेंगे इंतज़ामिया इस मामले पर खसूसी नज़रसानी करेगी, क्योंकि इन लोगों को बेहतर सहूलियात नहीं मिल पा रही है। दूर दराज इलाका में ये रिहाइश पजीर होते हैं, यहाँ पर मेडिकल की सहूलियात नहीं होती है, यहाँ पर दूर दराज से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए जो दीगर सहूलियात है वो मैसर नहीं हो पाती है। इनको चसाना जाना पड़ता है और वहाँ तक जाने के लिए इन्हें इस तरह की मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। उम्मीद करेंगे इंतज़ामिया इस मामले पर खसूसी नज़रसानी करेगी, खास करके एमएलए खुर्शीद साहब इस मामले पर खसूसी नज़रसानी करेंगे, तब जाकर इन लोगों का अजाला हो पाएगा। इसी के साथ मैं मोहम्मद इरफान पंचायत ऊपर तूली बी से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज डिजिटल इंडिया है। मोदी जी कहते हैं कि हर घर में रोड दी जा रही है और हर घर में हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है। हमारी ब्लॉक चसाना, डिस्ट्रिक्ट रियासी और पंचायत ऊपर तूली बी में कोई भी गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं है। आज हमारी एक बहन जिसको हम चारपाई पे उठा के अब जीएमसी रजौरी लेके जा रहे हैं, हमें रोड साइड जाने में लगभग 5-6 घंटे लगेंगे। ना जाने अल्लाह खैर करे वहाँ जाने तक क्या हो। तो लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफी ना हो। हमारी जो पंचायत है ये हर गवर्नमेंट की फैसिलिटी से महरूम है। यहाँ पे कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ये हमारी रोड है फलनी टू नरलू, जिसके ऊपर बताया जाता है कि कागजों में इस रोड को ओके किया गया। यहाँ पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ये गाड़ियाँ चल रही हैं। आप अंदाजा लगाएं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करता हूँ कोई हमारी तरफ घुमाए, हमारे कैमरामैन, कि ये रोड है जिसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट जो फलनी टू नरलू जिसके ऊपर कहा जाता है कि गाड़ियां चल रही हैं, वो ये रोड है जिसके ऊपर गाड़ियां चल रही हैं। ना जाने ये हमारा आज का मसला नहीं है, हर रोज हमें इसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। काफी सारी हमारी बहनें इसी मसले में, डिलीवरी के मसले में हमारी बहनें दे चुकी हैं और जाने यहाँ पे उन्होंने दे दी हैं, लेकिन गवर्नमेंट को कोई टस से मस नहीं होती है। हमारी पंचायत ऊपर तूली बी जो है वो हर तरह से हर गवर्नमेंट की दी गई फैसिलिटी से महरूम है। ना जाने वो बिजली हो, पानी हो, रोड हो, कोई भी ले लो आप वहाँ से। हमारे जो लोग हैं वो हर दिन आए दिन इस तरह की मुश्किलात का सामना करते हैं। ना जाने हमारी पंचायत के अंदर इस तरह की गवर्नमेंट जो है लापरवाही क्यों बरत रही है। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा पंचायत ऊपर तूली बी के अंदर आप देखें कि अंदाजा लगाएं कि इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं हमारे लोग, आज भी कदीम इंसान की तरह जिंदगी जी रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें कोई भी फैसिलिटी नहीं है। ना जाने गवर्नमेंट को किसकी पावर है और गवर्नमेंट यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रही है। कोई भी हमें फैसिलिटी नहीं है, कोई भी हमें गवर्नमेंट की तरफ से दी गई फैसिलिटी जो है उससे हम महरूम हैं। हमें हर दिन हमारी बहनें इसी तरह से रोड तक पहुँचते पहुँचते जाने दे देती हैं, जाने खो देती हैं। लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे दिक्कत आ रही है। वो इस पंचायत की तरफ और इस इलाके की तरफ क्यों नहीं देख रही है। जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, जितने भी पॉलिटिक्स लोग हैं, वो भी हमारे साथ नाइंसाफी करते हैं। वोट लेते हैं तो बड़े बड़े वादे करते हैं, दावे करते हैं, बाद में वो हमें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते हैं।
بعد में वो हमें अपना मुंह तक नहीं दिखाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि हमारे साथ इस तरह की नाइंसाफियां क्यों होती हैं। तो इस टाइम मैं बात नहीं कर सकता हूँ, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी क्या हालत हो रही है। जितने भी यहाँ से लोग जो वोट लेकर सियासत अपनी कुर्सी चमकाते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह ताला के सामने भी जाकर हिसाब दोगे। इस कौम के साथ आप अगर गिरदारी कर रहे हो, जो कौम हमारी हर तरह से महरूम है, चाहे वो एजुकेशन हो, बिजली हो, पानी हो, एक रोड थी जिसके लिए हमने हर तरह से अपनी जदोजहद की, वोट दिए, हर तरह के इंसान से हमने मुलाकात की, इस रोड के बारे में बात की, लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई नहीं होती है, कोई भी हमारी सुनवाई नहीं होती है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमारी रोड है जिसके ऊपर गाड़ियां चल रही हैं, रिकॉर्ड में और कागजों में जिसको ओके करके दिया गया है, वो ये रोड है। तो लिहाजा मेरी डिस्ट्रिक्ट रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेहरबानी करके आज तो शर्म करें, 2025 लग चुकी है, आज तो इस हमारे इलाके की तरफ देखें थोड़ा अपना। आप ऑफिसर हैं बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर, अगर एक फोन घुमाते हैं तो आपके आगे जो छोटे मुलाजिम है वो जरूर काम करेंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि दिक्कत कहाँ पे आ रही है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, यहाँ पे बड़ी दिक्कत हो रही है। शुक्रिया, खुदा हाफिज।